क्वेश्चन नंबर 3 है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो ये जो चार सवाल दे रखे हैं इनमें जो है x माइनस वन क्या है बच्चों, इन सबका एक गुणनखंड है यानी कि शून्य के हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें जो k दे रखा है उसका मान ज्ञात करना है। और आपको पता है कि जब भी कोई गुणनखंड होता है बहुपद का मान किसके बराबर रखते हैं, शून्य के बराबर रखते हैं। तो देखते हैं प्रश्न। आपको पता है x माइनस वन पी एक्स का क्या है बच्चों, एक गुणनखंड है। चूंकि x माइनस वन बहुपद पी एक्स का क्या है बच्चों, एक गुणनखंड है, अतः x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा। x माइनस वन बराबर जीरो रखेंगे, x बराबर वन क्या रखने हैं, इसमें रखना पड़ेगा। अतः पहले लिख लेते हैं, x के स्थान में क्या आएगा बच्चों, प्लस वन आएगा। अतः p एक का मान कितना आएगा, जीरो आएगा। एक p एक का मान जीरो कब आएगा, जब अपन x माइनस वन बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, एक आएगा। x का मान क्या रखना है, एक रखना है। किसमें रखना है, इसमें रखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर जीरो, क्योंकि पी वन का मान जीरो आएगा। एक्स के स्थान पर अगर एक रखते हैं तो ये आ जाएगा एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस के बराबर जीरो। एक का वर्ग आपको पता है एक होता है, तो एक प्लस के बराबर जीरो। एक और एक कितना आ गया बच्चों, दो आ गया आपके पास। दो प्लस के बराबर जीरो। तो अगर दो का पक्षांतरण करेंगे उधर, प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का दो। तो के का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों, माइनस का दो प्राप्त हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस वन बराबर जीरो रखना है। तो x का मान कितना आएगा, एक आएगा। तो पी एक्स का मान किसके बराबर करना है, आपको शून्य के बराबर करना है। क्योंकि कोई भी अगर राशि अगर गुणनखंड होती है तो वो मान रखने पर उस बहुपद का मान किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न में ये करना है आपको। आपको क्या दे रखा है, x माइनस वन बहुपद पी एक्स का एक क्या है बच्चों, गुणनखंड है। अतः x बराबर एक पर पी वन का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यानी कि पी वन यानी कि पी एक्स, तो एक्स का मान क्या है, ये है पहले। ये दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू का मान किसके बराबर आएगा बच्चों, जीरो के बराबर आएगा। एक्स के स्थान में क्या रखना है, एक रखना है। दो एक का स्क्वायर प्लस के इंटू एक प्लस ये आपका रूट दो बराबर जीरो। एक का वर्ग आपको पता है एक होता है, एक इंटू दो करेंगे तो दो आएगा। के को एक से गुणा किया तो क्या आएगा, प्लस रूट दो का रूट दो आ जाएगा बराबर जीरो। ये क्या आ गया, प्लस का दो उधर जाएगा तो माइनस का दो आएगा। तो प्लस का रूट टू उधर जाएगा तो माइनस का रूट टू आएगा। के का मान कितना आ गया, माइनस दो माइनस रूट टू। आप अगर चाहो माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं तो दो प्लस रूट दो, आंसर कितना आ गया आपका पास, के बराबर माइनस ब्रैकेट दो प्लस रूट दो। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुपद का मान जीरो के बराबर रखना है। और x बराबर क्या रखना है आपको, प्लस का वन रखना है, क्योंकि x माइनस वन बराबर जीरो, x बराबर एक इसमें रखना है। तो आपको क्या का मान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है बच्चों, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट दो एक्स प्लस वन। इसमें भी वही रखना है आपको सेम। पी एक्स बराबर क्या करना है आपको, जीरो करना है। और एक्स बराबर क्या करना है आपको, हर बार यही बात लिखनी है। एक्स बराबर एक हो जाएगा, तो यानी कि पी वन इज इक्वल टू शून्य आएगा। तो ये आपका बहुपद है। ये आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस रूट दो एक्स प्लस वन बराबर जीरो।
क्या करना है, x के स्थान पर 1 रखते हैं, तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 x के स्थान पर 1 प्लस 1 बराबर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, और 1 को अगर k से गुणा किया है तो k आ जाएगा। 1 को √2 से गुणा करेंगे तो सेम √2 प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब k का मान आपको ज्ञात करना है, तो ये जो अचर पद है इनकी संख्या है उनको पक्षांतरण करना पड़ेगा। ये आ जाएगा k बराबर माइनस का √2 इधर आया तो प्लस का √2 प्लस 1 उधर गया तो माइनस का 1। तो आपका k बराबर क्या आ गया बच्चों, √2 माइनस 1। अगला प्रश्न है px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। इसमें आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, और प्रश्न में दे रखा है चूंकि x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, अतः x माइनस 1 है तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अतः x बराबर 1 पर p1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो p1 0 कब होगा, यानी कि px का मान 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, px बराबर 0। तो x के स्थान पर क्या है, ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k बराबर 0। x बराबर क्या रखना है आपको, 1 रखना है, तो यह आ जाएगा 1 सॉरी k x के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस 3x के स्थान पर 1 प्लस k बराबर 0। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 को k से गुणा किया तो आपके पास आएगा k, माइनस का 3 और 1 गुणा करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का k। अब देखो k कितनी बार है बच्चों, बराबर में आपके चल रहा है 0, k है आपके पास 2 बार, ये हो जाएगा 2k बराबर माइनस का 3 पक्षांतरण किया, इधर आएगा आपके पास प्लस का 3। तो k बराबर आपको पता है 2 गुणा में है, तो इधर जाएगा तो कहाँ आएगा बच्चों, भाग में आएगा, तो 3/2। k का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 3/2। इस प्रकार से अगर कोई गुणनखंड आपको दे रखा है और किसी अज्ञात राशि का मान निकालना है, तो बहुपद को क्या करना है आपको, 0 के बराबर रखना है, और जो मान दे रखा है उसका अपोजिट मान, x माइनस 1 दे रखा है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, x प्लस 1 सॉरी x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, वो मान इसमें रखना है और बहुपद को 0 के बराबर रखना है, तो आपको अज्ञात राशि का मान प्राप्त हो जाएगा।